अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हसन लियाकत। पाकिस्तान बिलाखिर आखिरी मैच और सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। आखिरी मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेटों से ही कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 40 रन बनाए। उनके अलावा मास सदाकत ने भी अच्छे रन बनाए और आखिर में एक बार फिर शादाब खान और अब्दुल समद उन्होंने कुछ रन जोड़े और पाकिस्तान 158 रन का हदफ यकीनी तौर पर आपको सुन के हैरान होंगे कि जिन्होंने देखा भी है कि 42वें ओवर में पूरा किया। एक जमाना ये था जब हम ये कहा करते थे, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते थे कि पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट से कोसों दूर है। उसके बाद हमने बाबर आजम को फारिग किया, हमने रिजवान को फारिग किया कि हम नया टैलेंट लेके आएंगे और अचानक से हम एक ऐसे ज़माने में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे हमने अब आकिब जावेद के आने के बाद स्पिन ट्रैक्स बना दिए और ऐसे स्पिन ट्रैक्स बना दिए कि एक तरफ दुनिया में ओडीआई क्रिकेट में आपके सामने 2023 की बात करूं, आज से बहुत पुरानी 3 साल पुरानी बात कर रहा हूं कि इंडिया में जब वो वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें 350 रन बन रहे थे, 400 रन बन रहे थे, 420 रन बन रहे थे। लेकिन अब हम ऐसी ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी पिचेस पे जहां पे 158 रन भी बनते हैं और वापस उनको बनाना आपके लिए महाल हो जाता है। अगर बाबर आजम के आउट होने के बाद एक और विकेट गिर जाती तो शायद आज हम ये कह रहे होते कि पाकिस्तान अपनी ही स्पिन ट्रैक में एक बार फिर हमें ट्रैप होता हुआ नजर आया है। लेकिन ये क्या हुआ कि अपसाइड डाउन हमें तमाम तर चीज़ों को चेंज करना पड़ा। ये स्लो पिचेस, मॉडर्न डे क्रिकेट से स्लो पिचेस तक का सफ़र, कहाँ पे 300-350 रन, कहाँ पे स्ट्राइक रेट की बात होती थी कि इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, और कहाँ पे 230 रन और 230 रन विनिंग स्कोर होता है और 200 रन और 158 रन एक ऐसा स्कोर होता है कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ आप बना लें तो पाकिस्तान टीम इसके ऊपर भी लड़खड़ा सकती है। इसी में बात करेंगे हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नवीद खोखर साहब। खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जाइनिंग अस सर। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, वेलकम टू बांग्लादेश क्रिकेट। मुझे तो अब ये लगता है कि आपको मैं पाकिस्तान का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ना कहूँ तो बेहतर है, बांग्लादेश का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह लूँ, क्योंकि बांग्लादेश जो 15-20 साल पहले बात करता था कि वो स्पिन ट्रैक्स बनाते थे, स्लो क्रिकेट खेलते थे, स्लगिश क्रिकेट खेलते थे, दुनिया वहाँ पे जाके यही टुक टुक करके कभी कभार मैच जीतती थी, तो मुश्किल से मैच जीतती थी उनसे। अब हम वो काम करना स्टार्ट हो चुके हैं। सो कैसा देख रहे हैं इस तमाम तर सीरीज को सर? थैंक यू सो मच हसनैन। और मेरा ख्याल है कि आपने मुबारकबाद दी और मैंने कबूल भी की, और मैं उन तमाम फ्रेंड्स को मुबारकबाद देना मतलब आप चाहूंगा बंगाली साफी बन गए? जो सिर्फ एक ना सिर्फ एक जीत को देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाए, जी। इतना काफी है। लेकिन ये जो पॉइंट आउट आपने किया हसनैन, ये बहुत जबरदस्त बात है और हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखें, दुनिया सारी जरूर अपने होम कंडीशन का फायदा उठाती है। आप पिचेस बनाते हैं अपनी मर्जी के लिए, सीरीज को जीतने के लिए बनाते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन वो दुनिया जो इस तरह से करती है वो ऐसा नहीं करती है कि सिर्फ आप स्पिन ट्रैक बना के किसी को फंसा के एक सीरीज जीत जाए। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका में जाके खेलेंगे, जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में जाके खेलेंगे, तो वहां पे कौन सी पिचेस आपको मिलेंगी? वहां पे आपको ये वाली पिचेस मिलेंगी? आप चार चार स्पिनर्स को खिला के, पांच पांच स्पिनर्स को खिला के यहाँ मैच जीत जाएंगे? आपके क्या सारे मैचेस यहाँ पर ही होने, श्रीलंका में होने, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में होने क्या? आप यकीनन आपने दूसरी दुनिया के साथ भी खेलना है, सीना के साथ आपने जाके खेलना है, वहां पे क्या करेंगे आप? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सीरीज की मुबारकबाद जरूर देनी चाहिए हमें, और लेकिन हम आंखें बंद नहीं कर सकते इन चीजों के ऊपर कि आप सीरीज जीतने के लिए कौन से हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट आप ये बता देना सर कि आप जब साउथ अफ्रीका जाएंगे तो फास्ट बॉलर कौन से हैं आपके पास? शाहीन शाह अफरीदी, आपकी 3 विकेट्स कल उन्होंने ले ली, ठीक है, एज अ कैप्टन उन्होंने परफॉर्म किया, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट हुए, सारा कुछ था। बट मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ये क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका में जाके क्या करेंगे? ये अभी आपकी टेस्ट सीरीज आने वाली है आगे, वेस्ट इंडीज के अंदर और फिर इसके बाद में इंग्लैंड के अंदर, वहां पे जाके आप क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि आपको दोनों साइडों को बराबर रख के चलना होगा। आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी, इस तरह की गेम, इस तरह की क्रिकेट खेलना होगी कि जहां पे ऐसा ना हो कि सिर्फ ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान अपनी सीरीज तो सारी जीत जाता है, बात जाता है तो हार जाता है। हम अपनी सीरीज भी खैर सारी नहीं जीत पाते। हम जैसे आप बात कर रहे थे कि कल वो थोड़ी सी बाबर की इनिंग्स ना लगती, निचले वाले नंबर के ऊपर शादाब थोड़ा सा टिक के नहीं खेलते, तो आपने या एक विकेट गिर जाती है, और तो आपको वो अपने अपने बनाए हुए जाल में, जो हमने जाल बनाया था, उसमें हम खुद ही फंस जाते। तो मेरा ख्याल है आपको एक बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलना होगी। आपको तीनों फॉर्मेट को मिला के आपको फास्ट बॉलर्स में, बट स्पिनर्स को साथ भी, और फिर साथ में जो आपके जो बैटर्स हैं उनको सबको खेलना आना चाहिए। उन्हें फास्ट ट्रैक्स के ऊपर भी खेलना आना चाहिए, उन्हें स्पिनर्स को भी खेलना आना चाहिए। जिस जिस चीज के लिए आपने विकेट बनाई थी, वो कल तो आप हंसते हुए भी दिख रहे थे वहां पे। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा, हम जब बात करते हैं लोग कहते हैं जी ये नुक्ता चीनी कर रहे हैं, हम सीरीज जीत गए, ये फिर भी बात कर रहे हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सर आज आप जीत गए हैं, बट आपने कल भी तो क्रिकेट खेलनी है ना, अगले 50 साल में, अगले 100 सालों में आपने क्रिकेट खेलनी है, तो वहां पे आप जाके क्या करेंगे? लिहाजा बेहतर यह है कि आप उन चीजों की तैयारी करें जहां पे हम तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुझे ऐसा लगता है नवीद खोखर साहब कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट का जानबूझ के इस तरह का हाल कर रहे हैं ताकि हॉकी की तरह का हमारा क्रिकेट का हाल हो जाए
और उसके बाद क्रिकेट कोई ना देखे, क्योंकि हम जो बात करते हैं, हम जो तनकीद करते हैं, हम जिन मसाइल का निशानदेही करते हैं, उन मसाइल के ऊपर तो कोई बात नहीं होती। पिछले 4 साल से कोई बात नहीं हो रही। सर जब आप बात करते हैं स्नेह लियाकत साहब, तो आपने देख लेना हाल अपना, आपने अपना हाल देख लिया था, मेरा याज अकबर मोहसिन अली का हाल देख लिया था। जब हम आप बात करते थे, आप उन्होंने मैं वेस्ट इंडीज बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से ही बात कर दिया था कि ये हमारे खिलाफ बात करते हैं। अहमद नजीब सत्ती भी इसमें मौजूद थे। तो कौन बात करेगा? मेरा ख्याल है कि जब जो बात करने वाले लोग मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि वो स्टेडियम में भी नहीं आए, वो अपने पॉडकास्ट के अंदर, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने टेलीविजन के ऊपर भी हम पे इस पर मामले बात ना करें। आप जो स्पोर्ट्स बोर्ड की क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, जहां पे वो लोग बैठे हुए, वो हॉकी वाला हाल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं क्रिकेट चलती रहे, उनके जो दिन हैं वो लगे रहे, उनके जो पैसे हैं वो बनते रहे, वो यहाँ पे मौजूद रहे, कभी सिलेक्शन कमेटी में, कभी कोचिज के अंदर, कभी फील्डिंग कोच, कभी बैटिंग कोच, कभी कंडीशन कोच, कभी कौन सा, कभी ये, कभी वो, कभी सुबह उठने उठाने वाला कोच, कभी रात को सुलाने वाला कोच, वो कोचिज में लगे रहे। वो नहीं तो वहां पे आपके मेंटोर बन जाएंगे, वो कहीं ना कहीं से पैसे कमाते रहे, वो ये चाहते हैं। हॉकी वाला हाल होगा तो उन्हें पता है कि वहां पे तो स्पॉन्सर नहीं आना है, तो फिर वो हॉकी वाला हाल तो किसी को भी कबूल नहीं होगा। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हाल क्रिकेट वाला ही रहे। लेकिन टीम है वो इससे ऊपर अगर जाती है, फिर हमारी जाहिर सी बात है, मॉडर्न डे क्रिकेट की आपने पिछले सवाल में बात की थी, अगर टीम ने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, तो मेरा ख्याल है ये जितने भी कोचेज, ये फौज जफर मोज मौजूद है, एक 11 रुकनी स्क्वाड है, जो 11 की 11 के साथ, 15 रुकनी स्क्वाड के साथ 20-22 लोग और सारे मूव कर रहे होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई है, बहुत सारे लोगों के दिन लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स लगी हुई है, पैसा लगा हुआ है, पैसा बनता है इन सारे लोगों के लिए। और हम जैसे, आप जैसे लोग जो इस पे बात करते हैं, फिर वो क्रिटिसिज्म का निशाना भी बनाए जाते हैं वहां पीसीबी से, और फिर वो साइड लाइन कर दिए जाते हैं कि यार नहीं, ये तो गलत बात कर रहे हैं, हम तो बड़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ जा रहे हैं, हम तो बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं, हम तो नए यंग ब्लड को मौका दे रहे हैं, पुरानों को निकाल रहे हैं। मैं एक बात करना चाहूंगा रिजवान के हवाले से, मोहम्मद रिजवान सर, रिजवान के हवाले से ना, रिजवान के हवाले से मैं पॉइंट नोट कर लेता हूँ, आपसे बात ज़रूर करूंगा मैं। मुझे ये बताइएगा कि वो एक ज़माने में एक डायलॉग सुना करते थे हम, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अब ये डायलॉग मैं बोलूंगा सर, अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा कि बाबर चलता है तो पाकिस्तान चलता है। बाबर जिस मैच में नहीं चलता, पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। हमने भी बाबर पे तनकीद की, लेकिन आज भी बाबर पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है और उसके इर्द गिर्द मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह सर? थैंक यू यार। मेरा ख्याल है कि ये बहुत जबरदस्त बात की है आपने, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमने भी बाबर पे तनकीद किया, लेकिन हम तनकीद सिर्फ इसलिए नहीं करते कि बाबर से कोई प्रॉब्लम या कोई इस तरह की चीज। बाबर के कुछ इश्यूज थे, उन्होंने उसको सेटल डाउन किया। कल जहां पे बाबर की जो इनिंग्स जरूरत थी, कल उन्होंने वो खेली है। 40 से 50 पे भी जा सकते थे, बट बाबर ने जितनी जिम्मेदारी के साथ वहां पे नंबर 3 के ऊपर खड़े होकर बैटिंग की है, आई थिंक वो अप्रिशिएट करने के काबिल है। अब वो वापस अपने रिदम में वापस आ रहे हैं, वो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ भी जा रहे हैं। जो उनके ऊपर बातें होती थी कि वो छक्के नहीं मारते, हम लोगों ने भी की, उन्होंने छक्के मार के भी दिखाया। अच्छा, वो हम ये बात भी आमतौर पे सुनते रहे कि बाबर बड़े मैचेस में नहीं दिखते, मतलब बड़ी बड़ी टीम के खिलाफ वो जिम्बाब्वे के खिलाफ दिखते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ दिखते हैं, वो छोटी टीम से खिलाफ, बट वो बाबर आजम ने बड़ी मैचेस के खिलाफ में, बड़े मैचेस में भी बड़ी टीम से खिलाफ भी कारकर्दगी दिखाई है। आई थिंक बाबर आजम को जितना टाइम मिला, या बाबर आजम ने जितने मैच पाकिस्तान से खेले, जितना कॉन्फिडेंस बाबर आजम को दिया गया, उनकी इस वक्त तक परफॉर्मेंस बननी ही चाहिए थी, वो दुनिया के अजीम बल्लेबाज होने ही चाहिए थे। लेकिन आपका जो सवाल है कि साथ में बाबर आजम के अलावा कोई क्यों नहीं, मेरा ख्याल है कोशिश की गई थी रिजवान के लिए भी। रिजवान अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे, रिजवान बाबर आजम की तरह टर्न नहीं हो सके, रिजवान ने बाबर आजम की तरह कोशिश नहीं की कि वो थोड़ा सा आगे की तरफ आए। आगा सलमान को भी बहुत मौके दिए गए। जो बंदा कभी T20 का था ही नहीं, उसको T20 का कप्तान बना दिया आपने, इतने मैचेस उनको दे दिए, वो नहीं बन सके, वो कुछ नहीं कर सके। आपने तकरीबन तमाम को मौका दिया, सबको मौका दिया, लेकिन कोई नहीं बन सका, कोई बाबर आजम बन गया है। तो आई थिंक पाकिस्तान को, मैं ये समझता हूँ कि जितने मैचेस आपने सारे लड़कों को दिए, पाकिस्तान के यंग लॉट में से किसी को अब आजमाएं, किसी और को दें, ये छोड़ दें। फखर जमान की भी अब जान छोड़ दें। मेरे ख्याल में साइम अयूब भी 70-80 मैचेस आपने दे दिए। वो कभी बैट्समैन होते हैं, कभी बॉलर होते हैं, कभी वो ऑलराउंडर तरह के बन के जा रहे होते हैं, वो बैटिंग पे परफॉर्म नहीं करते, बॉलिंग से कर लेते हैं। मेरा ख्याल है अब इनमें से हट के, इन सारों में से हट के, इस वर्ल्ड कप के लिए ये जो एक साल रहता है, ये जो 12-14-15 महीने रहते हैं, इस वर्ल्ड कप के लिए कुछ ना कुछ करें, और इस सीरीज में हमें कर ठीक लेना हो गया सर। चाहिए ये वैसे हम था। बड़ा कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अब आई डोंट नो कि इस वर्ल्ड कप के लिए कुछ होगा या नहीं होगा। रिजवान के हवाले से आपने बात की थी, मैं सवाल आपसे करूंगा, लेकिन एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद की सवालात हैं जो कि मैंने आपके सामने रखने। व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे रिजवान के हवाले से, क्योंकि नवीद खोकर साहब ने कहा कि वो रिजवान के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं। खोकर साहब, रिजवान के हवाले से बात कीजिएगा, फिर मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हवाले से आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आप कुछ बात करना चाहते थे मोहम्मद रिजवान के हवाले से।
जी, असल मैं ये कहना चाह रहा था, गुज़िश्ता दिनों में आपने जब टीम ने मूव किया था रावलपिंडी से लाहौर में, तो वहाँ पे आपने गाज़ी घोरी की एक प्रेस टॉक सुनी होगी, जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि रिज़वान फर्स्ट चॉइस है। और मैं बस मुझे बस मौका दिया गया है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। अब हाँ। मेरा ये सवाल है, मैं वो पीसीबी से कि यार ये उन्होंने खुद से कहा था या उनसे कहलवाया गया था? मुझे तो ये खबर आ रही है कि गाजी ओवैसी के बाद कहलवाई गई थी कि भाई आपको हम आजमा रहे हैं, बट आप वर्ल्ड कप में हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा कि वाई नॉट, कि ये क्यों नहीं है वर्ल्ड कप में प्लान का हिस्सा? रिजवान ही प्लान का हिस्सा है, वर्ल्ड कप 2027 वाला वही खेलेंगे। ये सर्टिफिकेट्स क्यों दे देते हैं इतने जल्दी प्लेयर्स को? शादाब को सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि वो परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे, वो हिस्सा रहेंगे। सुफियान मुकीम नहीं आएंगे, इरफात मिनहास को मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ गाजी गोरी को कह दिया जाता है कि नहीं, आप नहीं, कोई सवाल इस तरह का हो तो आप ये बात कर दें कि भाई मैं तो ऑप्शन हूँ, रिजवान तो फर्स्ट चॉइस है। वही ना, ये क्यों रिजवान फर्स्ट चॉइस है? क्या वो पीसीबी के साथ उनका कोई वायदा हुआ है, या पीसीबी ने ये फैसले इस तरह से कर लेना कि नहीं भाई भाई जो हमारी गुड लिस्ट में है वो खेलेगा, जो गुड लिस्ट में नहीं होगा वो नहीं खेलेगा? हम नए लड़कों को, आपने रोहिल नजीर को लेकर गए, आखिरी आखिरी मैच के अंदर ऑस्ट्रेलियन भी उसी कंडीशन में मौजूद था, एक मैच वो जीत के, एक मैच आप जीत के बैठे हुए थे। आपको वहां पे, मेरा ख्याल है, कम से कम नए लड़कों को उनको आजमा लेना चाहिए था। आपको हारिस रऊफ की जगह अहमद दानियाल को मौका दे देना चाहिए था। आपको वहां गाजी ओरी की जगह रोहिल नजीर को जगह दे देनी चाहिए थी। आपको सुफियान मुकीम को एक बार मैच दे देना चाहिए था। कम से कम अंदाजा हो जाता आपको, क्या गारंटी थी आपके पास आप मैच जीत जाएंगे और ये लड़के परफॉर्म करेंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि आपने ये अच्छा किया है। और ये जो स्पेशली गाजी गोरी का जो बयान है, मुझे ये यकीन यकीन करें, मुझे बड़ा अजीब लगा, बड़ा स्ट्रेंज सर वो कि आप किस तरह से ये बात आपको कर पा गाजी रहे गोरी का हैं। ये बयान अजीब लगा। मुझे ये बताइएगा कि उस्मान खान कहाँ गायब हैं? उस्मान खान को क्यों गायब कर दिया गया? उस्मान खान के ऊपर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। उस्मान खान वो वाहिद प्लेयर था जिसने इंडिया के खिलाफ रन बनाए थे। वो वाइट बॉल क्रिकेट का बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसने फर्स्ट क्लास में लिस्ट ए में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। टीम से ड्रॉप होके वो दुबई नहीं जाता। वो दुबई से तो आपने उसके काबिल ही नहीं छोड़ा, वहाँ पे पाबंदी लग गई, वो आपको डोमेस्टिक खेल रहा है, उसको आपने वैसे ही गायब कर दिया। फिर उसके बाद रोहेल नज़ीर, जिसको आपको मौका देना चाहिए था, जो डोमेस्टिक का बेहतरीन प्लेयर है, जो डोमेस्टिक में ग्रिंड हुआ है, जो लिस्ट ए में खेलता है और कितने लंबे अरसे से रोहिल नज़ीर खेल रहा है, उसको आप पता नहीं किस जुल्म की उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि किसकी सजा दे रहे हैं आप उनको। रोहेल नजीर वाला केस तो हसनैन आप भी जानते होंगे, वो तो उसे 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 बस वैसे दीवार के साथ लगाया जा रहा है रोहेल नजीर को। लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने उस्मान खान की बात की है, शायद पीसीबी के प्लान्स में ये चीज है कि अब उस्मान खान सिर्फ T20 फॉर्मेट में खेलेंगे, वो ओडीआई फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। वो यहाँ पे 50 आवर्स की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो T20। बट वो ये बात भी कर रहे हैं कि शायद अगर नए विकेट कीपर तलाश किए जा रहे हैं। अब मोहम्मद हारिस को भी बहुत मौके दिए गए थे, आपने देखा ही है कि मोहम्मद हारिस को कितने सारे मैचेस दे दिए गए, उनकी कोई खातिर परफॉर्मेंस नहीं होती थी। उस्मान जब अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर आए हैं, जो उस्मान जब आप परफॉर्म करना शुरू हुए, उनका बल्ला चलना शुरू हुआ, तो उस्मान को बिठा दिया गया। ये बहुत कमाल की बात, बड़े पॉइंट की बात की आपने। उस्मान खान को जगह बनती थी। मैं समझता हूँ यहाँ पे पीसीबी को, क्रिकेट बोर्ड को या सिलेक्शन कमेटी को, कोचिज को इस बात को देखना ही होगा कि वर्ल्ड कप से पहले आप कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग से डिसीजन ले लें। आपने अगर 3 मैचेस दिए गाजी गोरी के, मैं कभी गाजी गोरी के खिलाफ नहीं हूँ, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी पहले मैच के अंदर, दूसरे तीसरे मैच के अंदर वो टर्न होती बॉल को क्रॉस पॉइंट के साथ खेलते हुए आउट हुए हैं। बड़ी मुझे नहीं समझ आती है कि जब इस तरह का बैट्समैन, जो आप डोमेस्टिक में इतने सारे मैचेस खेल के आ रहे होते, तो आपको इस तरह की बॉल को फेस करने का तरीका क्यों नहीं होता? आपको क्यों नहीं पता होता कि इस तरह से घूमती बॉल्स को आपने किस तरह से सीधे बैट से खेलना है, या आपने यहाँ से टेढ़े बैट से खेलना है, किस तरह से खेलना है, और आप दूसरी बार मुसलसल उस पर आउट हो रहे हैं। मेरा ख्याल है उस्मान खान अच्छा टैलेंट थे, उस्मान खान बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद थे, उस्मान खान बहुत अच्छे मोमेंटम में मौजूद थे। उन्हें इस मोमेंटम को कैरी ऑन करवाना चाहिए था। उस्मान खान के साथ कोई और एक विकेट कीपर, जिसको भी आपने आप प्लानिंग का हिस्सा थे, वर्ल्ड कप में आपने रोहेल नजीर, बट आपने गाजी ओरी, किसी को भी लेके जाना है तो दूसरा ये विकेट कीपर होना अच्छा, चाहिए था। मुझे मुझे और ये अगर बताइएगा आपने सर उनको कि नहीं बिल्कुल ऐसी चाहिए है। था। अच्छा नवीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक प्लेयर है जिसका नाम सुफियान मुकीम है। वो आपका देख लीजिए कि पाकिस्तान सुपर लीग में वो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है। उसकी परफॉर्मेंसेज आप देख लीजिए, उसकी विकेट्स आप देख लीजिए। आपने तो उसके कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर दिया कि उसको आपने 3 मैचेस बाहर बटा दिया। और अबरार अहमद और उस्मान तारिक की बॉलिंग आपके सामने थी। आई एम नॉट अगेंस्ट उस्मान तारिक या अबरार, वो पीएसएल में उतनी फॉर्म में नहीं थे। आपने सुफियान मुकीम को आजमाना था ताकि वो उसी कॉन्फिडेंस से वापस सामने आते जिस कॉन्फिडेंस से वो पीएसएल में आ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो जाती मसला है माइक हैसन का सुफियान मुकीम के साथ। जब भी सुफियान के हवाले से बात होती है तो उनका कोई मुंह भी लटक जाता है, चेहरा बन जाता है उनका। हसनैन, आई एम सो सॉरी, लेकिन यकीन करें मुझे बहुत दुख होता है जब जब हम बात करते हैं सुफियान मुकीम के हवाले से। आपने भी अपने शोज में भी बातें की हैं सुफियान को लेके।
अब यकीन करें बहुत दुख होता है कि हम लोग चलें इस पे बात कर सकते हैं, हम जरूर बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप वो उस पॉजिटिव बंदे के लिए जो अच्छी क्रिकेट खेलता है और वो उसको मौका नहीं दिया जाता, और जब आप बात करते हैं तो आप जहाद कर रहे होते हैं। अब मैं समझता हूँ सुफियान मुकीम के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, मुसलसल ज्यादती हो रही है। और सुफियान मुकीम जैसा बल्लेबाज गेंदबाज अगर किसी भी टीम के पास होता है तो यकीन करें वो हर मैच के अंदर कम से कम 11 का हिस्सा जरूर होता है, स्क्वाड का हिस्सा होता है, बट 11 का हिस्सा जरूर होता है। और आपने वही बात कि 3 मैचेस के अंदर एक मैच भी उनको नहीं दिया। कल वाला मैच कम से कम उनको दे देना चाहिए था यार। वो कोई नया बॉलर नहीं है कि जिससे आप डर रहे थे कि हम सीरीज हार जाएंगे। सुफियान मुकीम मैं समझता हूँ बहुत सारे बॉलर से, और कम से कम ये जो आपके 11 में खेल रहे थे इन बॉलर से बहुत ज्यादा अच्छा था। उसको मौका दिया नहीं जा रहा, उसको जानबूझ के खड्डे लाइन लगाया जा रहा है कि वो साइड पर रहे, मैचेस ना मिले, विकेट हासिल ना करें। लेकिन आप कहां तक रोक सकेंगे उन्हें? कोई वक्त जरूर आएगा जब सुफियान मुकीम को आप मौका, जब जब मौका देंगे वो परफॉर्म करेंगे। और बोलने वाले लोग उनके हवाले से जरूर बोलते रहेंगे। सुफियान मुकीम की जुबान आप बंद जरूर कर सकते हैं, उनको खामोश करवा सकते हैं, वो बेचारे फंसे बैठे हैं इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन हम जैसे आप जैसे लोग इस मामले पे जरूर बात करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, कहते रहेंगे कि ये ज्यादती करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात प्लेयर के साथ, और जातियात के ऊपर आ जाते हैं। आपने इससे पहले भी एक फास्ट बॉलर हमारे उनको भी देखा, उसामा मीर को, वो भी एक बात उन्होंने की थी, चेयरमैन स्पिन ने कहा बॉलर। था कि आप बात कर लेते, उन्होंने उनको मैसेज किया तो उसके बाद वो ऐसा निशाना बने कि वो नजर ही नहीं आए। यहाँ जाती तौर पे कोचिस के साथ, कप्तान के साथ जब आपके ताल्लुकात नहीं होते तो आप टीम में नहीं होते। जब आपके साथ उनके ताल्लुकात होते तो आप टीम का हिस्सा होते हैं। जब उनकी आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, टीम का हिस्सा होते हैं। जब किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो टीम का हिस्सा होते हैं। या फिर जब आपके कोई दामाद, कोई सुसर, कोई इस तरह का रिश्तेदार है जो आप पाकिस्तान क्रिकेट में पहले खेल चुका हो, तो आप टीम का हिस्सा होते हैं। नहीं तो आप परफॉर्मेंस जितने भी दे लें, आई थिंक बहुत मुश्किल आप होता टीम है। का हिस्सा तो नहीं होते हैं। नवीद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जॉइनिंग अस। और ये पसंद नापसंद का कल्चर पाकिस्तान में तो प्रिवेल कर रहा था, लेकिन अब माइक हैसन की पसंद में जो प्लेयर होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होता है। माइक हैसन की पसंद में जो भी प्लेयर नहीं होता वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं होता। और सुफियान मुकीम और शादाब खान इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। खवातीन आज़ाद स्पोर्ट्स बस से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।